हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। ठीक है, शुरू करो आप। तो आप लोग मेरे जितने भी व्यूअर्स जो हमसे गुजारिश कर रहे थे, मांग रहे थे बार बार कि कुरान की वो कौन कौन सी आयतें हैं, तो मैं आपके लिए छांट कर लाया हूँ, तो नोट करते जाइएगा। आप लोग कापी कलम रख लीजिए। अभी बहुत सारी जो कुरान की आयतें हैं मैं आपको बताऊंगा आपको। तो शुरुआत मैंने किया है सूरह नबा से, जो चैप्टर नंबर 78 है, आयत नंबर है 32, 33 और 34। ये 3 आयतों में भरपूर जन्नत का वादा किया गया है। तो अब दूसरे चैप्टर पे चलते हैं। सूरह सजदा चैप्टर नंबर है 32, आयत नंबर है 17, 17। इसमें क्या कहा गया है? और कोई इंसान नहीं जानता कि उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। यानी जन्नत के अंदर इंसान नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या छुपा कर रखा गया है। और आंखों की ठंडक और लज्जत, इस्लाम ऐसा मजहब है जिसमें जन्नत के साथ साथ वो आंखों की ठंडक जो देखते हैं वो क्या ठंडक है। अगर आप लोगों को आंखों की ठंडक और आंखों की लज्जत के बारे में जानना हो तो हमारे एक पाकिस्तान के मौलाना है, वो क्या है, जन्नत एहसान भाई, वो जन्नत के जो ठेकेदार है मौलाना तारिक जमील साहब। हाँ, मौलाना तारिक जमील साहब हैं। हाँ, तो वो तारिक हाँ जी, तो एहसान भाई तो निकल गए, तो मैं अब्दुल्ला भाई है। तो वो तारिक जमील साहब है, तो उन्होंने जन्नत के बारे में एक से एक बढ़कर तारीफ की हुई है और सारा डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है। उनका जो बताने का अंदाज है, आप तो मुसलमान, अगर कोई नॉन मुस्लिम उसको 2-3 बार सुन ले तो उनका भी मन करेगा कि मैं अपने कमर में बांधूं और फट जाऊं और सीधा जन्नत चला जाऊं। उनके बताने का क्या अंदाज होता है और क्या खूबसूरती से हमारे तारिक जमील साहब बताते हैं इसको। हमें तो उतनी खूबसूरती से बताना नहीं आता है, लेकिन हमारा मकसद है आपको वो सारी आयतें प्रोवाइड कराना, वो सारे रेफरेंस प्रोवाइड कराना जहाँ पे हमारे रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है मोमिनों से। तो अब अगला आयत है सूरह मोहम्मद चैप्टर नंबर 47। तो जन्नत में वो पानी होगी जिसमें बदबू नहीं होगी और ऐसी शराब की नहरें हैं जो पूरी तरह से लज्जत से भरपूर है पीने वालों के लिए, यानी मोमिन, हमारे मोमिनों के लिए। और नहरें हैं साफ सुथरी, शफाफ, और उनके लिए होंगे उसमें हर किस्म के फल और मगफिरत, यानी क्षमा होगी उनके रब की तरफ से। अब ये देखिए, कौन ऐसा मोमिन नहीं होगा। अब मोमिन और जैसे तारिक जमील जैसे उनको बयान करने वाले जन्नत का डिस्क्रिप्शन, तो कौन ऐसा मोमिन नहीं होगा जो इस जन्नत को पाना चाहेगा। बिल्कुल सही बात जी। तो इसमें बताया गया, इसमें मेन पॉइंट क्या है जो आपने जहाँ पर बताकर आपने छोड़ा था कि नीचे नदियां बह रही होंगी, बागात होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद बताया गया है उनके लिए उसमें निहायत पाकीजा बीबियां होगी और वह उसमें रहेंगे हमेशा हमेशा, ठीक है ना। अब ये कुरान की 2 आयतें कुरान की 2 आयतें ऐसी है जिसमें अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है कि मतलब कि उसमें लोग हमेशा रहेंगे, यानी कि 100 बिलियन साल, ट्रिलियन साल, हजारों साल, मतलब कभी जिंदगी खत्म ही नहीं होगी उसमें, मतलब हमेशा हमेशा। ये सेम ऐसे ही वादा किया जा रहा है मोमिनों के साथ में सूरह यूनुस में, जो चैप्टर नंबर 10 है और आयत नंबर 26 है, 26 आयत नंबर। तो उसमें अल्लाह क्या कह रहा है, और उसमें अल्लाह कह रहा है, और नहीं मुसल्लत होगी उनके चेहरे पर सियाही, यानी उनके चेहरे पर कालापन, सियाही नहीं मुसल्लत होगी, और जिल्लत, यानी कि न उसके चेहरे पे जिल्लत और न सियाही मुसल्लत होगी। यही होंगे जन्नत वाले और रहेंगे उसमें हमेशा हमेशा। यहाँ आपको सूरह बकरा में भी आ गया, वो रहेंगे हमेशा हमेशा, आयत नंबर 25 में, और यहाँ सूरह यूनुस में भी आ गया आयत नंबर 26 में, यानी कि उसमें रहेंगे मोमिन हमारे हमेशा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब सूरह आराफ
चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 43, इसमें अल्लाह क्या कह रहा है, और हम निकाल देंगे जो कुछ उनके सीने में होगा कोई मैल, और उनके नीचे बहती होंगी नदियां, नहरें, और उन्हें पुकारा जाएगा कि यह वह है जन्नत जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो अपने आमाल की वजह से, यानी कि जो तुमने कमर में बांधकर फटे हो उसके वजह से तुम्हें जन्नत का वारिस बना दिया गया है। अल्लाह के रास्ते में दीन के लिए जो तुम कमर में बांधकर फट गए हो ना, तो उसी के एवज में ये तुम्हें दिया जा रहा है, इसको वारिस बना दिया गया है। अब और क्या लालच है जन्नत में? अब सूरह हिज्र है, चैप्टर नंबर 15 है, आयत नंबर 48 है। इसमें अल्लाह क्या कह रहा है, ना उसमें उन्हें कोई थकान होगी और ना वे वहां से निकलेंगे, यानी थकान नहीं होगी और उसे वहां से निकलने की जरूरत नहीं है जन्नत में, जब एक बार चले गए तो नहीं निकलेंगे। अब सूरह अल इंसान चैप्टर नंबर 76 यानी 76 आयत नंबर 5 में क्या कह रहा है अल्लाह, यकीनन नेक बंदे ऐसी शराब के जाम पिएंगे जिसमें काफूर का मिश्रण होगा। वो देखिए शराब कैसा होगा, जिसमें काफूर का मिश्रण मिला हुआ होगा। अब आयत नंबर 6 में क्या कह रहा है अल्लाह, सूरह इंसान की ही आयत नंबर 6 है, और यह एक चश्मा यानी स्रोत होगा जिसमें से अल्लाह के बंदे पिएंगे, यानी शराब का बहता हुआ चश्मा होगा, उसमें से अल्लाह के बंदे यानी हमारे मोमिन हजरात पिएंगे और जिधर चाहेंगे उसकी धार को निकाल ले जाएंगे। अब्दुल्ला भाई, एहसान भाई, आप समझ रहे हैं? यानी कि शराब की वो नहर, वो शराब की ऐसी नहरें होंगी जिसको हमारे मोमिन हजरत चाहेंगे तो उस धार को अपने साथ साथ निकाल कर ले जाएंगे, वो जिधर जाएंगे उसकी धारा उधर ही बहेगी। हाँ, तो इस शराब की खासियत ये है सूरह इंसान चैप्टर नंबर 6 और ये 5 शायद, हाँ चैप्टर नंबर 6 है ये सूरह इंसान की, जिसमें हमारे मोमिन हजरत जिधर चाहेंगे उस धारा को खींच कर ले जाएंगे अपने साथ, उस शराब की धारा को, चश्मे को। ठीक है, अच्छा। हाँ, अब आपको बताया जा रहा है सूरह राद जो चैप्टर नंबर है 13 आयत नंबर 22 और आयत नंबर 23 में जन्नत का क्या जिक्र आया है। वहां अल्लाह फरमा रहा है वह जन्नत में हमेशा रहेंगे। ये तो पहले ही 2 आयत में कह दिया कि हमेशा हमेशा रहेंगे, सूरह बकरा में और सूरह यूनुस में। अब यहाँ तीसरी बार अल्लाह कह रहा है सूरह राद में वह जन्नत में हमेशा रहेंगे और उनके आबाओ वजदाद यानी कि उसके खानदान वाले और बीबियां औलादे जो नेक और साले होंगे, यानी कि उनके जो आबाओ वजदाद होंगे और बीवियां जो होंगी और औलादे होंगी जो नेक और साले होंगे, वो भी उसके साथ जन्नत में दाखिल होंगे और हर दरवाजे से जन्नत के फरिश्ते उनके सामने हाजिर होंगे। ये बताया जा रहा है। अब हमें यहाँ पर है कि अब ये बात बताइए कि जब वहां पर इनके औलाद जन्नत में उसके साथ दाखिल होंगे हमारे अब्दुल्ला भाई, और उनकी बीबियां भी जो दुनिया में उनकी बीबियां होगी, आबाओ वजदाद होंगे, वहां पर होंगी, और जब उनको 72 हुरें दी जाएंगी तो वो भी देखेंगे जन्नत के अंदर। जब सही बात वह उनकी बीबियां जो दुनियावी जो बीबियां है जन्नत के अंदर उनके साथ जो नेक और साले बीबी होगी अपने शोहर के साथ वहां जाएगी, रहेगी, और 72 भी होगी और अल्लाह उनको 72 भी देगा। तो यहाँ और एक जगह और ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई लिमिट है, हर, और एक तो हदीस भी है कि हर जुमे को मिलेगा एक नई दुल्हन। आपको पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब हाँ, एक हदीस है, हाँ एक हदीस है, मौलाना जमील का भी तकरीर है कि हर जुमे वाले दिन एक नई दुल्हन अता की जाएगी हर जन्नती को। वो तो 72 तो मिलेगा ही मिलेगा उसके अलावा। तो ये है, तो ये लालच है। हाँ ये लालच है। देखो हाँ बोलिए। फिर कैसे ताकि लोग बाग इसके लिए मरने मिटने को तैयार हो जाए कि हाँ यार जिंदगी तो मरने के बाद शुरू। यही हमें सिखाया भी जाता है तो भाई कि
बचपन से। जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होगी, दुनिया में तो बस ऐसे ही वक्त काटने के लिए आए हो बस। यहाँ तो आपको जन्नत के लिए ही काम करना है, जो करना है। तो हर काम जन्नत के लिए इंसान कर रहा है। भाई उसका नंबर दो ना, वो हर फ्राइडे को नई दुल्हन मिलेगी, उसका नंबर, हदीस का नंबर और हदीस वो बाद में मैं दिखाऊंगा। हदीस का नंबर जो है, जो हर फ्राइडे को एक नई दुल्हन मिलेगी, समझ गए ना? वो हदीस में है। हाँ तो ठीक है, मैं अभी कुरान पेश कर रहा हूँ। कुरान, मैं कुरान से छांट कर लाया हूँ। वो जन्नत की आयत है जिसमें अल्लाह जन्नत का लालच दिखा रहा है मोमिनों को। अब आता है सूरह अस-साफ चैप्टर नंबर 37 आयत नंबर 41 से 49 तक, यानी 49 तक, 41 से 49 तक जन्नत की झलकियां। अब क्या है मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। आयत नंबर 41, अल्लाह क्या कह रहा है? यही वो लोग हैं जिनके लिए तयशुदा रिज्क है। आयत नंबर 42, मेवे मिलेंगे, देखिए मेवे यानी फल, और वह इज्जत से रखे जाएंगे, यानी कि हमारे मोमिन हजरात जन्नत में बड़ी इज्जत से रखे जाएंगे। ये कहा जा रहा है? आयत नंबर 42 में, चैप्टर नंबर 37 यानी 33 में। और उसी 33 के आयत नंबर 43 में कहा जा रहा है नेमत वाले जन्नत यानी कि बाग में, नेमत वाले जन्नत के बाग में रखे जाएंगे। और 44 नंबर के आयत में कहा जा रहा है वो तख्तों पर बैठे होंगे आमने सामने। अब अंदाजा आप लगाइए किसके आमने सामने। अब आप समझ गए होंगे कि जो चैप्टर नंबर 37 में आयत नंबर 44 में कहा जा रहा है वो तख्तों पर बैठे होंगे, यानी हमारे मोमिन हजरात आमने सामने। अब किसके आमने सामने आप समझ जाए, हाँ आप समझ जाइए। और आयत नंबर 45 में कहा जा रहा है फिराए जाएंगे उन पर नफीस शराब के प्याले, यानी कि उनके सामने फिराए जाएंगे नफीस यानी प्रवाहित शराब के प्याले। और आयत नंबर 46 में कहा जा रहा है बिल्कुल सफेद इंतहाई लजीज पीने वालों के लिए, यानी जो हमारे मोमिन हजरात पीने के लिए बैठे हैं उस शराब का रंग होगा बिल्कुल सफेद और मतलब इंतहाई लजीज यानी टेस्टी। और आयत नंबर 47 में कहा जा रहा है ना उस शराब पीने से ना कोई सर दर्द होगा और ना वे मदहोश होंगे, यानी कि नशे में नहीं होंगे। वो जब वो शराब पियेंगे तो उनको नशा नहीं होगा। अब बताइए फिर वो शराब कहाँ होगा? वो तो शरबत ही होगा भाई अब्दुल्ला भाई। हाँ, बिल्कुल, हाँ सही बात है। जब हम शराब पियेंगे और उससे हमें नशा ही नहीं होगा तो फिर वो शराब किस बात का? वो तो शरबत है, हाँ बिल्कुल, या जूस है। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि शराब का मतलब जगह जगह शराब का मतलब ही नशा है। और आयत नंबर 48 में कहा जा रहा है उसी चैप्टर के 37 नंबर के चैप्टर में सूरह अस-साफ में 48 नंबर के आयत में कहा जा रहा है और उनके पास होंगी नीची निगाहों वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें। अब सोचिए, अब सोच करके देखिए, शराब पिया जा रहा है और वहां पे आपके सामने बैठी है बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें, और वो औरतें कैसी है, उसकी आंख कैसी होगी। अब ये 49 नंबर आयत में बोला जा रहा है, यानी 49 आयत में बोला जा रहा है मानो वे छिपाए रखे हुए अंडों हो, मतलब अंडे, 2 अंडे होते हैं ना, वो छिपा कर रखे हुए हैं। ये 49 आयत में कहा जा रहा है जो बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें होंगी मानो छुपाए रखे हुए अंडे हो। तो अब ये है, तो मैं अब्दुल्ला भाई मैं चाहता हूँ इस पर आपको क्या करना है। इस जो है इतना बताया गया शराब और औरतें सामने होंगी, औरतों का जो बताया गया हुलिया, इस पर आप कुछ बोलिए। जी, इस पे मैं यही बोलूँगा, ये सिर्फ लालच है और कुछ नहीं है। ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बनाया गया है तोहफा भाई। और ये क्या, तुम एक बार बताओ, ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो बताई जा रही है, जैसे हूरें बताई जा रही हैं, शहद की नदियाँ बताई जा रही हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात, शहद की नदियाँ नहीं होती है, ना दूध की नदियाँ होती हैं, और ना ही क्या नाम है शराब की नदियाँ होती हैं। तो ये
हाँ, ये देखो शराब की नदी नहीं होती, इतने दूध की शहद, ये कोई नदियाँ नहीं होती हैं। ये इसलिए ज़्यादा बताया जा रहा है ताकि लोग है ना इसकी सुनने के बाद इसकी तरफ आ जाए जन्नत की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दूध मिलता नहीं होगा उन्हें पीने को, शहद मिलता नहीं होगा इतना, और क्या नाम है, शराब वगैरह बड़ी महंगी मिलती होंगी, तो इसलिए सोचते होंगे कि यार वहाँ पे खुली मिलेगी, तो इसलिए भाई ये सुनने के बाद लोग हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। तो ये लालच देना हो गया एक तरह का। और फिर जब हम उसको ऐसी चीजें बताएंगे तो वो हमारे लिए कुछ भी काम करने को तैयार हो जाएंगे हमारा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल भाई अब मान लो किसी को हम कह दें, हाँ अब जैसे कि अब इस दुनिया में ले लो, अब हम किसी को कहते हैं कि हाँ भाई तुझे 10 करोड़ रुपए देंगे, हमारा ये काम कर दे। क्यों? चाहे उसने 10 करोड़ दे के ना हो कभी जिंदगी में, अब वो कहेगा यार 10 करोड़ मिलेंगे चलो भाई, तो वो भी काम कर जाएगा जो वहन जो से नहीं करना चाहिए लालच के चक्कर में। चलो तो ये सिर्फ लालच देने के लिए। बाकी ऐसी चीजें तुम खुद सोचो, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और फिर मरने के बाद कोई एक बंदा भी आपको नहीं बता सकता कि ये चीजें मरने के बाद मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, ये सब दावा है। बाकी ऐसी कुछ आप खुद सोचो। तो भाई मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एक बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगा आपसे, बिल्कुल साफ लफ्जों के अंदर, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में इतनी बड़ी बड़ी नेमतें देने का वादा करता है, इतना सब कुछ देने का वादा करता है, लेकिन दुनिया में वो एक निवाला रोटी आपको नहीं खिला सकता यार। उनके मौलवी के लिए खाना हम घरों से, हमारे घरों से जाता है। जी जी यार खुद सोच के देखो, मौलवियों के लिए खाना हमारे घरों से जाता है, और हमें लालच दिया जाता है कि जन्नत में इतना कुछ मिलेगा। यार जो अल्लाह अपने मौलवी को खाना नहीं दे सकता यार, तो वो यार हमें यार नदियाँ, दूध की, शहद की, ये क्या यार, सब समझ जाओ, सब बकवास, झूठ भरे हुए आपको बहकाया जा रहा था कि आपका इस्तेमाल कर सकें बस। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब बहकाने के लिए है, लेकिन हमारे मोमिन हजरत समझे तो चलिए, हम तो समझाने में लगे हुए हैं। और बाकी हमारे तो भाई आप खुद सोचो, तुमने मस्जिद के बाहर चंदे का डिब्बा देखा है? हाँ देखा है ना, हर मस्जिद में। अरे जुमे के दिन डोलते नहीं डोलते चंदे के लिए? हाँ जुमे के दिन डोलते हैं ना यार। जब आपके पास ऐसा खुदा मौजूद है यार कि वो जन्नत में इतना कुछ आपको देगा, और सब कुछ, क्या दूध की नदी, शहद की नदी, हूरे, पैसा, रुपया, इतना पावरफुल है यार। तुम उसके घर में रहेगा, तुम दूसरे इंसानों से मांग रहे हो उसका घर बनाने के लिए दूसरों से चंदा मांग रहे हो, उसका घर बनाने के लिए। उसके घर के बाहर एक चंदे का डिब्बा रखा हुआ, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे तो खुद हमारी जरूरत है, तो वो हमें जन्नत क्या देंगे बताओ? जी हैप्पी लाइफ जी, आप मोमिन है? नहीं, मोमिन तो नहीं हो सर जी। तो मैं एक्चुअली आपका, हाँ, जो एक सवाल जो है जन्नत के बारे में जो आता है, वो शायद हदीस है या कुरान में, वो मुझे पता नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी। जो शायद मौलाना की किसी तकरीर में भी सुना है कि जन्नत में अल्लाह अपने हाथों से शराब पिलाएगा, ये है क्या कोई हदीस में? हाँ, ये अल्लाह शराब उनको पिलाएगा जो सबसे ऊंचे वाले दर्जे में होगा। मतलब जन्नत में भी 3 दर्जे है, 3 या मेरे ख्याल से 7। अब्दुल्ला भाई आप कंफर्म है, 7 या 3 दर्जे हैं? हाँ, जन्नत के सबसे ऊपर दर्जा मैंने जन्नत फिरदौस सुना है। जन्नतुल फिरदौस है, उसमें अल्लाह अपने हाथों से पिलाएगा, और उसमें सबसे जो नेक और पाकीजा बंदा होगा अल्लाह की नजर में, वही वहां सामने रहेगा। वहाँ मतलब इसका एक जो है, जो मुसलमान बोलते हैं कि अल्लाह के कोई रूप नहीं है, कुछ ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह जन्नत में अपने हाथों से पिला रहा है, मतलब वो उसका कुछ ना कुछ फिजिकल है। हाँ है ना, कुरान के हिसाब से तो है, लेकिन मोमिन कहते हैं नहीं है। हाँ, वो तो अब वो जन्नत को डिनाई नहीं करते, तो इस चीज को क्यों डिनाई करते हैं फिर? नहीं तो उनको साबित करना है ना कि अल्लाह फिजिकल नहीं है, अल्लाह मतलब कि ऐसी एंटिटी है जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है। ये इनको ये दिखाना है ना कि अल्लाह पाक है, अल्लाह बेऐब है, उस जैसा कोई नहीं, ना उसका कोई बाप है, ना वो किसी का बाप है। तो ये मोमिनों को दिखाना है लोगों को, तो इसलिए ये मानते, कहते हैं कि नहीं हाथ नहीं है। लेकिन कुरान इसके बिल्कुल उलट है। कुरान में अल्लाह का हाथ भी है, पैर भी है, जो दोजख के अंदर डालेगा,
पिंडली भी है जो कयामत के दिन लोगों को दिखाएगा, अपनी पिंडली से कपड़ा उठाएगा। जब पिंडली से कपड़ा उठाएगा तो जाहिर सी बात है पिंडली है। अल्लाह ताला के मुंह भी है, आंखें भी है अल्लाह की, अल्लाह देखता भी है, बोलता भी है। अपने हाथों से आदम को खुद बनाया है, तो हाथ है तभी तो आदम को बनाया है। अल्लाह कह रहा है कुरान में कि आदम को हम अपने हाथों से बनाया है जी। अपना नूर भी दिया है ना, अपना तजल्ली भी दिया, हाँ नूर भी दिया है। और जन्नत में अल्लाह अपने हाथों से, जैसा कि आपने बताया है कि शराब भी पिलाएगा जन्नतियों को जन्नतुल फिरदौस के अंदर। तो अल्लाह का हाथ तो साबित हो रहा है कुरान में। अब लेकिन मोमिन इनकार करते हैं। और भी कुछ रखिए अपनी बात। आए काफी देर से आप बैठे, सबसे पहले तो आपसे मैं माफी चाहता हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा बैक स्टेज में। नहीं सर, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट को लगभग 4 साल से सुन रहा हूँ, हर रोज सुनता हूँ। साहिल भाई का चैनल जब 8,000 सब्सक्रिप्शन पे था उस टाइम से मैं साहिल भाई को सुन रहा हूँ, और आप लोगों को भी अभी रेगुलर सुनता हूँ। और एक चीज से पूछनी थी मुझे, एक जो सवाल है कि मोमिन ये बोलता है कि जब ये पूछते हैं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों बनाया, कि तो अपनी इबादत के लिए बनाया, बराबर? हाँ, इसलिए वो 5 दिन का 5 नमाज पढ़ता है। मरने के जन्नत के जाने के बाद में फिर इबादत होगी, रोज 5 दिन की 5 दिन मतलब 5 दिन की 5 नमाजें होंगी? नहीं, वहाँ 5 नमाजें नहीं होंगी। वहाँ सिर्फ जन्नती अल्लाह ताला के हमदो सना करेंगे, यानी कि वही तारीफ करेंगे, अल्लाह की तारीफ बयान करते रहेंगे और लगे रहेंगे अपनी वो जो तारीफ किस पे बयान करेंगे? मतलब कुरान की आयत है उससे तारीफ बयान करेंगे? नहीं, सिर्फ अल्लाह की वही सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ वही है। सना और हमद, सना और हमद का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ। नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी वहाँ सिर्फ हमदो सना होगी, जैसे फरिश्ते करते हैं। जैसा कि हमारे इससे मिलता है हदीसों से कि फरिश्ते हमदो सना करते हैं अल्लाह की। तो वहाँ जन्नती भी जन्नत में वही काम करेंगे, अल्लाह की हमदो सना करेंगे और जो नेमतें मिली है उसका लुत्फ उठाएंगे, मजे उठाएंगे सारा, और वो जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। उसमें तो ये कहा है कि अगर इतनी ताकत अता की जाएगी कि एक हजार साल चलेगा, तो वो उस टाइम पे कब ये करेंगे, जब मतलब अल्लाह की कब इबादत कब करेंगे? अब वो इतना मत लॉजिक लगाइए आप, इतना दिमाग मत लगाइए। नहीं सर आपको पता है इस जन्नत के लॉजिक पे ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है अल्लाह। ये जन्नत के लॉजिक पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सर इनको। हाँ, तो ये आप और हम लॉजिक लगाते हैं, लेकिन हमारे मोमिन हजरात को इतना सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। नहीं तो वो जन्नत का जो तस्करा है, जिसमें जो नेमतें अदा की जा रही है, वो वही नेमतें हैं या वो वही चीजें हैं जो सिर्फ जो सऊदी अरेबिया के एरा था उनको पता थी, वही चीजें हैं। वो अभी की चीजें कोई भी नहीं है उसमें, ना मोबाइल है, ना टीवी है, ना इंटरनेट है, क्योंकि लोगों को आदत है ना अभी इंटरनेट की, टीवी की। लोग आदमी रह नहीं सकता है वहां पे, कहाँ इंटरनेट है, वहां पे कहाँ मोबाइल मिलेगा, ना टीवी मिलेगा, ना गाड़ियां मिलेगी। कुरान के अंदर में जितनी भी फल और वहाँ जिक्र किया है जो शायद सऊदी अरब के एरिया में पहले मिलते थे। आप देखिए इसमें कुरान सूरह अल वाकिया में जिक्र आया है, केले का जिक्र आया है, परत दर परत केले होंगे, मतलब जन्नत के अंदर में। आयत नंबर है 29, ठीक है, चैप्टर नंबर है ये आपको 56, सूरह का नाम है सूरह अल वाकिया, चैप्टर नंबर 56। उसमें बेरी का भी जिक्र है जो कांटेदार नहीं होंगे। जैसे हमारे दुनिया में अभी बेरी के पेड़ आपने कभी देखा है, जो बेरी हम खाते हैं, मीठे मीठे बेरी के पेड़? नहीं, आम भी नहीं होगा ना? बेरी का पेड़ आपने देखा है? हाँ, आम नहीं होगा वहाँ, मतलब जन्नत में आम नहीं है। कुरान में आम का कहीं जिक्र नहीं है। इसीलिए आपने ये डायलॉग सुना होगा, हमारे एडम साहब अक्सर बोलते हैं, तुझे अम्ब का पता नहीं, यानी अल्लाह को अम्ब का पता नहीं है अल्लाह को। बाकी सारे फल लगभग पता है उनको, केले पता है, बेर पता है, लेकिन आम का पता नहीं, जो आम फलों का राजा है। लेकिन अफसोस की बात, अल्लाह को कुरान को अम्ब का पता नहीं है। तो ये है, मैं वही तो यही सबसे कि इसमें आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है,
इस पे ये लॉजिक पे ही लोगों को हम लोग बता सकते हैं कि ये जो चीजें बताई गई वो सिर्फ उस टाइम की जो जन्नत मतलब उस टाइम की जो फल फ्रूट है वो चीजें हैं उसके बारे में तस्करा है। अभी के इसके बारे में तस्करा है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बताने के लिए चीज किया गया था। इस पे लॉजिक, लोगों के लॉजिक को इधर ही हम लोग खत्म कर सकते हैं इनका। जैसे कि अगर उसने बोला कि जन्नत, मतलब मोमिन ये बोलता है ना कि मुझे जन्नत मिलेगी, तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद बोलेगा हूरे मिलेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर हम लोग इतना सारी करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? आगे लेके चले जाओ, वही गड़बड़ हो जाएगा उनके मन में। उसके बाद क्या होगा? लेके चले जाओ, सही बात का, सही बात। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप पूछेंगे ना, आप सवाल पूछो, उसके बाद क्या होगा? आप देखो कैसे वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा, कुछ भी नहीं बोल पाएगा सर। हाँ यार, ये तो सही तरीका है यार, उसको पूछते जाओ भाई उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। जी सही पॉइंट आपने दे दिया, बिल्कुल सही, आपने सही पॉइंट दे दिया है। हाँ, उसके बाद क्या होगा? हजारों साल जिएंगे, उसके बाद क्या होगा? जी जी जी, क्योंकि ये इस पे लॉजिक ही नहीं, कुछ लॉजिक ही नहीं बना पाया, तो बनता ही नहीं है ना कुछ लॉजिक। हैप्पी भाई आप लीव पर जाइए। अच्छा जी आप बोलिए। चाहता था जो आपने लास्ट में बोल दिया, जन्नत में अल्लाह को और रसूलुल्लाह को उतना ही पता था जितना उनके एरिया में फल फ्रूट उगते हैं, मतलब राइजिंग होते हैं। उनको आम का भी पता नहीं था, वाटरमेलन का भी पता नहीं था, और लीची का भी पता नहीं था। ठीक है, समझ गए ना? मैं यही बोलना चाहता था, आपने बोल दिया। अब आप कंटिन्यू करें, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, अब मैं क्या बोलूं, बोलो। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।